और आपको बता दें कि यूपी में 2 फेज चुनाव के बाद अब अगले 5 चरणों में कौन लीड ले रहा है, बची हुई 290 सीटों में से किस पार्टी को मैजिक नंबर मिलेगा और 23 फरवरी को ही बहुमत का फैसला होने की खबरें क्यों आ रही हैं। इन सभी सवालों को डिकोड करने के लिए इंडिया टीवी ने मैनपुरी की करहल सीट से लेकर लखनऊ, वाराणसी और गाजीपुर तक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और यह रिपोर्ट आपको 5 फेज की कंप्लीट पिक्चर दिखाएगी। यादव लैंड में अखिलेश यादव लड़ रहे हैं सबसे मुश्किल चुनावी फाइट। जो गुंडागर्दी होती थी अभी फिलहाल कुछ नहीं है, बिल्कुल सुकून से जी रहे थे। 5 साल में एक भी छेड़ के दिखा दे, कोई प्लॉट को कब्जा करके दिखा दे। किसी की भैंस छूट रही है, किसी की मोटरसाइकिल उठ रही है। बीस फरवरी को यादव वोट बंटेगा तो किसको फायदा मिलेगा? यहाँ जो भी विकास है सपा की देन है। सपा का यहाँ गढ़ है और सपा ही जीतेगा। पे उनका घर है, करेल आंगन है। पांच फेज की 290 सीटों पर ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट आई है? मुस्लिम वोट हर जगह जाता, क्या बीजेपी में जाता? 5 किलो राशन हमको मिल रहा है, 5 किलो मुस्लिम को मिल रहा है। सिर्फ खोखले वादे हुए हैं, ये सबने देखा। यूपी में चुनावी हवा किधर बह रही है? मैजिक नंबर के करीब कौन सी पार्टी पहुंच रही है? लोगों के अनुमान ध्वस्त हो जाएंगे। कांग्रेस को तो लाना ही पड़ेगा। अखिलेश जी का पूरा चांस है यहाँ आने का। विकास हर जगह हुआ है। फिर से योगी जी इस बार आएंगे। क्या थर्ड राउंड के बाद योगी अकेले सारी सीट मैनेज कर लेंगे? राशन जो है टाइम से मिल जाता है। बंटवारा का सवाल ही नहीं उठता है। भाजपा का हवा उखड़ चुका है यहाँ से। यूपी के 7 फेज में से अभी सिर्फ 1/3 सफर पूरा हुआ है। तीसरा फेज सामने है। अभी पूरे यूपी में करहल सीट ट्रेंड कर रही है। अखिलेश और उनका यादव परिवार इसे घर की सीट मानता है, लेकिन यही इलाका अखिलेश के लिए चुनौती बन गया है। बीजेपी के अपने दावे हैं, करहल को जीतने की हुंकार है, लेकिन करहल का वोटर किसके साथ है? गैस का सिलेंडर ले रहे हैं, उसमें 2 किलो चोरी होके आ रहा है। चीनी की बोरी ले रहे हैं, उसमें 2 किलो चीनी की बोरी में कम आ रहा है। डीलर से राशन लेने जा रहे हैं, वो बोल रहा है जाओ प्रधान के पास चाहिए। यहाँ पे विकास पहले से बहुत कर रखा है अखिलेश जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, और भी विकास करेंगे। यहाँ पे नौजवान नौकरी है और बेरोजगारी इतनी फैली फूल रही, बेरोजगारी बहुत फैली है ना। हमारी एक्सप्रेस तैयार उसने की, गरीबों की सुन रहा है। तुम्हारे विधायक लोग बलात्कार करते हैं, अपनी उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है। हाँ देखिए, वो काना उन्ना वाला कांड था। हम छात्र हैं और छात्र चाहता है कि हमको रोजगार मिले, और रोजगार तो ऐसे ही मिलेगा, अच्छी सरकारें होंगी। अब सरकार अच्छी बन जाएगी, विधायक अच्छा हो जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा, और जब विधायक गलत चुन लोगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? मुद्दा उठा रहे हो कि सुरक्षा का। जब आदमी के पास कुछ खाने को ही नहीं होगा तो वो सुरक्षा का क्या करेगा, आप ये बताइए। जब रोजगार होगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो सुरक्षा या जो भी आप फ्री में दे रहे हैं वो अपने आप कर लेगा। बीजेपी का कोई भी एक भी ऐसा काम बता दो जो इन्होंने नया स्टार्ट किया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके या कोई भी IT सेक्टर में, और वो पूरा किया हो बीजेपी सरकार ने। क्या नहीं किया उन्होंने? सब कुछ तो किया है जनता के लिए। अनाज दाना सब कुछ दे रहे हैं, और जो लड़कियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। बहन बेटियां निकल रही हैं बाहर यो, और अखिलेश की जब राज्य में क्या बहन बेटियां बाहर निकलती थी, एक नया एक रोज सुनने को मिलता था। अब कहाँ मिलता है बताओ? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत काम किया है, सुरक्षा दिया है। मुझे ही रोजगार नहीं मिला भाई। डॉक्टर PhD करने के बाद मैं बेरोजगार हूँ। सुरक्षित महसूस नहीं कर। तीसरी मोटरसाइकिल, कंडीशन देखो ना इसकी। इस देश की PhD करने वालों की यह हाल है। बीजेपी वालों का मतलब है का ये फंडा था, तमाम उल्टे सीधे काम कर, गाय छोड़ दी गई। हमारी तरफ जाके देखो, तमाम गाय हो रही, किसानों की फसलें नहीं होने दे रही। तीसरे चरण की सीटें यानी कन्नौज और औरैया से लेकर एटा, मैनपुरी और इटावा से लेकर फर्रुखाबाद, यहां यादव वोट ही बड़ा फैसला करता है। थर्ड फेज के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। 16 जिलों की 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन 16 जिलों में 8 जिलों को जोड़कर यादव बेल्ट बनता है, जिस पर सैफई परिवार का दबदबा माना जाता है।
2017 और 2019 की मोदी लहर में यादव बेल्ट ढह गया था, लेकिन 22 में अखिलेश को यहां के यादव वोटरों पर फुल कॉन्फिडेंस है। अखिलेश यादव खुद मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अखिलेश की मौजूदगी का असर पूरी यादव बेल्ट पर दिखेगा? इस बार ये जो उत्साह और जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे, और हमें तो ये लगता है करेल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। मैं आपसे कह रहा हूं, जीत आपकी हो चुकी है। पहले दूसरे चरण में शतक लग चुका है, तीसरे चौथे में एक और शतक लगेगा। बहुमत हो चुका है, बहुमत हो जाएगा। क्या ये इतना आसान है जितना अखिलेश बता रहे हैं? सपा अध्यक्ष के दावों में कितनी सच्चाई है? यादव बेल्ट में बीजेपी की तैयारी कितनी सॉलिड है? ये सवाल हमने करहल के वोटरों से पूछा। मैनपुरी के आसपास के इलाकों में बीजेपी को बहुत उम्मीद है। मुलायम परिवार के इस गढ़ में बीजेपी ने अपनी निगाह जमाई हुई है। बताते हैं कि यहाँ पे बंदूकधारी आते थे। ये हमारे टाइम पे ही हुआ। क्या होता था? मतलब उनके आदमी आते थे। किसके आदमी? सपा के। तो वो यहाँ खड़े हो जाते थे, तो सब गलियों में रुक देते थे। कोई फिर वो डंडी मार जाती नहीं कोई। हम हारे थे बरनाल से, तो यहीं पकड़े गिरा लिया बोले, तो लूटने की वजह से। तो अब ये सब बंद है। कौन गिरा देता था? यही सपा वाले। चोरी चपाटी सब बंद है अब। और पहले तो शायद जो सड़क में हम तेल भराए हुए नहीं जा पाते, दोपहरी में कैन छुड़ाई लेते, पैसा सब छुड़ाई लेते। अब तो आराम है कि बाजार करे के आधी रात घरे तो आओ। ये गुंडागर्दी खत्म कर दी योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस तरफ इतना बनाया उन्होंने, एक्सप्रेसवे बनाया, पूरे मैनपुरी को डेवलप कर दिया उन्होंने। 18 करोड़ में बंद थी, 33 करोड़ में बनवा भाई। पैसा कहाँ चलो को, इनके पास केवल लूटा पार्टी के अलावा और कुछ नहीं। हमें चना दें और हमें दें, दाल जाते हैं 1 किलो, और हमें चावल दें और गेहूँ दें। राशन पानी सब कुछ फ्री मिला है, और वो जो कुछ है फैसिलिटी दे रहा है, तो इस वजह से भाजपा सही है। पिछले 5 साल में कुछ गुंडागर्दी कम हुई? कम हो गई, बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। अच्छा। हाँ, सपा सरकार थी तब? सपा सरकार थी तब तो जबरदस्ती करते थे, जबरदस्ती खेत उजाड़ते, जबरदस्ती गैया चराते, जबरदस्ती उजाड़ खेत काटते। जमीनें गुंडागर्दी बची है और कोई दिक्कत नहीं है। अभी राशन पानी फ्री मिल ही रहा है, दवाई जूड़ी फ्री हुई रही है, जैसे कि कार्ड बने वो व्यवस्था बढ़िया है। पब्लिक को फ्री राशन दे रही है और बहुत काम की है। गुंडागर्दी नहीं है सरकार में। देख लो वहाँ पे किसी यादव ने कोई प्लॉट कब्जा किया है, किसी ने कहीं कोई प्लॉट कब्जा किया है। बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं, लड़कियाँ कॉलेज जाती थी, वहाँ पे रास्ते मंचले छेड़ते थे। आप कहीं 5 साल में एक भी छेड़ के दिखा दे, कोई प्लॉट कब्जा करके दिखा दे। देखो सड़कें बहुत खराब थी, वो भी अच्छी हो गई हैं। घर घर लैट्रीनें बन गई हैं, राशन 2 बार फ्री मिल रहा है। गरीब जनता की बहुत मदद हो रही है। पहले गरीब जनता की कोई सुनता था नहीं, लोग उनको लूटते थे, चोरी चपाटियाँ ज़्यादा थी। किसी की भैंस छूट रही है, किसी की मोटरसाइकिल उठ रही है। राशन नंबर 1, भ्रष्टाचार, लेडीज सुरक्षा, शौचालय, किसान सम्मान निधि, आवास। कानून व्यवस्था तो सही है। यहाँ पे जो गुंडागर्दी होती थी अभी फिलहाल कुछ नहीं है, बिल्कुल सुकून से जी रहे थे। लेकिन उसका जो बेरोजगारी है और इसकी जो है वो गुंडागर्दी की वजह से है। दोनों की हाँ, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब न भाजपा सही है न सपा सही है। अब तक 5 साल में क्या विकास किया? यहाँ जो भी विकास है सपा की देन है, अखिलेश की सरकार देगी। यूपी एक्सप्रेस में सपा का यहाँ गढ़ है और सपा ही जीतेगा, और भाजपा ने यहाँ कोई विकास ही नहीं किया है। सब कुछ अखिलेश के ही देना है। यहाँ पे उनका घर है, आंगन है, यहीं से सब कुछ आना जाना। 6 पे उनका घर है, करेल आंगन है उनका। यहाँ पे सब उन्हीं का ही है। यहाँ लोग बहुत परेशान है। कोरोना काल में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है और लोगों को वैक्सीन की बहुत कमी रही। इस वजह से बहुत परिवारों में बहुत लोगों के जो गार्जियंस थे वो एक्सपायर कर गए। उज्ज्वला योजना लेके आए, वो कि सिलेंडर दे, फिर वो 1000 का कर दिया। किसान परेशान है बुरी तरह। कैसे जीत जाएंगे? महंगाई चरम पे पहुंच गई। डीजल पेट्रोल आप देख लो। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।